दोस्तों, सनी देओल, अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 फिल्म इस वक्त काफी चर्चाओं में है। जिस तरह गदर ने 22 साल पहले गदर मचाया था, अब उसका दूसरा पार्ट भी धमाल मचा रहा है। 22 साल के बाद अमीषा पटेल किसी बड़ी फिल्म में दिखाई दी है। आखिर ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम बात करेंगे अमीषा पटेल के लाइफ से जुड़ी उन पहलुओं के बारे में जिसके बारे में काफी सारे लोग अनजान हैं। वह अपने करियर में 40 फिल्में देने के बावजूद गिनी चुनी 3 से 4 फिल्मों के लिए ही जानी जाती हैं। क्यों बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में करने के बावजूद बॉलीवुड इन्हें काम नहीं देता? कि एक शादीशुदा फिल्म डायरेक्टर के प्यार में पड़कर अपने माँ बाप के खिलाफ केस दर्ज करवाई? क्यों इन पर समय समय पर धोखाधड़ी के इल्जाम लगते रहे हैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं अमीषा पटेल के शुरुआती जीवन के बारे में। दोस्तों, अमीषा पटेल का जन्म हुआ था 9 जून 1975 को मुंबई में। पिता का नाम हमीद पटेल है, जो कि एक बिजनेसमैन है। मां का नाम आशा देवी एक हाउसवाइफ है। अमीषा की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए अमीषा यूएस चले गए, जहां इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स से डिग्री पूरी की और गोल्ड मेडल जीता। अगर बात करें अमीषा के पिता की, तो अमीषा के पिता एक्टर राकेश रोशन के स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं। अमीषा का एक भाई है अस्मित पटेल, जो कि खुद एक एक्टर हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके अमीषा ने यूएस में ही नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन अमीषा के मन में कहीं ना कहीं एक्टिंग करने का विचार था। इसलिए अमीषा ने ये जॉब छोड़ी और भारत वापस आ गई। यहाँ आकर अमीषा सत्यदेव दुबे थिएटर ज्वाइन कर लिया, जो कि एक फेमस थिएटर ग्रुप है, और इसी थिएटर में एक उर्दू लैंग्वेज प्ले नीलम में काम किया। ये साल था 1999। इस प्ले से अमीषा पटेल ने काफी तारीफें बटोरी। प्लेस के दौरान ही अमीषा ने कई एड फिल्म में काम किया, जैसे थी बजाज, फेयर एंड लवली, लक्स और कैडबरी के। इन्हीं एड के दौरान अमीषा बॉलीवुड की नजरों में आ गई थी। इसी दौरान राकेश रोशन अपने बेटे के लिए एक फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म कहो ना प्यार है। इस फिल्म में वैसे तो करीना कपूर की एंट्री हो चुकी थी। वो 6 दिन की शूटिंग भी कर चुकी थी, लेकिन इनके एटीट्यूड की वजह से करीना को फिल्म से निकाल दिया गया। इसके बाद राकेश रोशन ने अमीषा पटेल के पिता को फोन किया और पूछा कि तुम्हारी बेटी एड फिल्म में काम करती है, क्या वह मेरी फिल्म में काम करेगी? इस तरह अमीषा पटेल को मिली उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने अमीषा और ऋतिक रोशन को रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म के बाद साल 2000 में ही अमीषा ने एक तेलुगु फिल्म में काम किया। यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इस साल 2000 में पहली हिंदी और पहली साउथ फिल्म दोनों ही हिट हो गई और अमीषा पटेल हिंदी के साथ में साउथ में भी स्टार बन गई। साल 2001 में अमीषा की फिल्म आई गदर एक प्रेम कथा, जिसमें सनी देओल उनके साथ में लीड रोल में थे और ये भी एक सुपरहिट फिल्म थी। शुरुआती 3 फिल्में हिट होने से अमीषा पटेल स्टार बन चुके थे, लेकिन इसके बाद अमीषा के लगातार कई फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। ये फिल्में थीं जिंदगी का सफर, क्रांति, क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे। इन सारी फिल्मों में बड़े कलाकार थे, लेकिन सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। जिस समय अमीषा की फिल्में फ्लॉप जा रही थीं, उसी समय अमीषा एक और मुसीबत में फंस गई। दरअसल अमीषा ने अपने माता पिता पर एक केस किया था, जिसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पेरेंट्स उसके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे उसके 12 करोड़ वापस नहीं दे रहे हैं। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ था जब अमीषा और विक्रम भट्ट का अफेयर शुरू हो गया था। इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे। शूटिंग के दौरान इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ तो दोनों लिव इन में रहने लगे थे, जिसे अमीषा के माता पिता काफी ज्यादा नाराज थे। वो चाहते थे कि अमीषा विक्रम भट्ट के चक्कर में न पड़े, क्योंकि एक तो पहले से शादीशुदा है, इसके बावजूद इसके कई अफेयर रह चुके हैं। लेकिन अमीषा के सर पर विक्रम भट्ट का भूत सवार था। इसी दौरान जब अमीषा ने अपने पिता से अपने पैसे मांगे जो उन्होंने अपने पिता के पास रखे हुए थे, तो वह इनके पिता ने वापस नहीं किए और इसके बाद अमीषा ने अपने पेरेंट्स को लीगल नोटिस भेज दिया। बाप बेटी की लड़ाई उस दौरान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई थी। अमीषा पटेल के माता पिता ने भी मीडिया में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी की जो सारा काम कर रही है, ये विक्रम भट्ट के बहकावे में आकर कर रही है। इसी दौरान अमीषा ने एक फिल्म की। यह फिल्म थी हमराज, एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इसके बाद जो फिल्में आई वो सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई। सलमान खान के साथ में यह है जलवा, अजय देवगन के साथ में परवाना,
आफ्ताब शिवदासानी के साथ में सुनो ससुर जी, वादा, ऐलान, जमीर, मंगल पांडे, मेरे जीवन साथी और हमको तुमसे प्यार है। ये सारी की सारी फिल्में बड़े बजट की, बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्में थी, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इधर अमीषा का रिश्ता विक्रम भट्ट के साथ गड़बड़ होने लगा था। न तो अमीषा का करियर अच्छा चल रहा था और ना ही विक्रम भट्ट का। यही कारण था कि 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद ये दोनों अलग हो गया। अमीषा और विक्रम भट्ट का रिश्ता चला 2003 से साल 2008 तक। 2008 में अमीषा की मुलाकात हुई एक लंदन बेस्ड बिजनेसमैन कनकपुरी से और यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। लग रहा था कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन साल 2010 में खबर आई कि दोनों अलग हो गए और इनका ब्रेकअप हो गया। साल 2010 तक अमीषा का करियर पूरी तरह से डाउन हो चुका था। इन्हें फिल्में मिलने पूरी तरह से कम हो गई थीं। साल 2009-10 में अमीषा की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। 2011 में तेलुगु और हिंदी फिल्म आई, लेकिन ये दोनों फिल्में फ्लॉप साबित हुई। 2011 में अमीषा ने अपने दोस्त कुणाल गोमर के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला। इस कंपनी का नाम रखा अमीषा पटेल प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च करते समय ही अमीषा ने अपने बैनर में बनने वाली पहली फिल्म भी अनाउंस की। ये फिल्म थी देसी मैजिक। ये फिल्म तो बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई थी। प्रोडक्शन को काफी नुकसान हुआ और प्रोडक्शन हाउस को बंद करना पड़ा। अमीषा का करियर नहीं चल रहा था, प्रोडक्शन हाउस भी टूट गया था। तब अमीषा पटेल के पास फिल्मों में कमबैक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। साल 2011 में 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद और प्रोडक्शन हाउस डूबने के बाद अमीषा ने 2 फिल्में साइन की। यह फिल्म भी सनी देओल के साथ में भैयाजी सुपरहिट और रेस 2 थी। भैयाजी को बनने में 5 साल का लंबा समय लगा और ये 2018 में रिलीज हुई, जबकि रेस 2 2013 में ही बनकर तैयार हो गई थी और रिलीज भी हो गई थी। रेस 2 में अमीषा का सपोर्टिंग रोल था और एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म से अमीषा के करियर को खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसमें इनका साइड रोल था। 2013 में ही अमीषा की एक और फिल्म आई थी, लेकिन एक फ्लॉप फिल्म थी। यह फिल्म थी शॉर्टकट रोमियो। इस दौरान अमीषा की मुलाकात हुई मुंबई बेस्ट बिजनेसमैन नेस वाडिया से। नेस वाडिया और अमीषा की मुलाकात एक जिम में हुई थी, जहां पर दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और यहां से इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। नेस वाडिया और अमीषा पटेल हर जगह एक साथ स्पॉट किए जाने लगे। कहा तो यह भी जाता था कि नेस वाडिया अमीषा पटेल को महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था। इन दोनों का रिश्ता चला लगभग 2 साल। 2 साल के बाद में किसी वजह से इनका रिश्ता भी टूट गया। साल 2018 में भैयाजी सुपरहिट रिलीज हुई, लेकिन यह फिल्म एक डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म के बाद मीडिया ने अमीषा से पूछा कि क्या इस फिल्म को आपकी कमबैक फिल्म माना जाए, तो अमीषा ने मीडिया को बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब दिया कि उसे कमबैक की क्या जरूरत है, वह फिल्मों से गई ही कब थी जो कमबैक करेगी। जबकि सच्चाई तो ये थी कि 2013 के बाद अमीषा 2018 में कोई फिल्म लेकर आई थी, लेकिन अमीषा का एटीट्यूड ऐसा था कि जैसे हर साल 4 से 5 फिल्में कर रही हों। खैर, 2018 के बाद अमीषा फिर से गायब हो गई, यानी इनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। वैसे अमीषा पर यह पहला केस नहीं था। इससे पहले भी अमीषा कई बार मीडिया को अपना एटीट्यूड दिखा चुकी हैं। दरअसल अमीषा जब अपने करियर के टॉप पर थी, तब अमीषा ने अपने मैनेजर से कहलवा दिया था कि कोई भी अमीषा को अमीषा नहीं कहेगा, अमीषा को अमीषा जी कहकर बुलाएंगे। इनके नाम के आगे जी जरूर लगाना है। वेल दोस्तों, अमीषा पटेल का नाम गदर 2 फिल्म के अलावा किसी और वजह से भी मीडिया में छाया हुआ है। अमीषा पटेल पर एक फ्रॉड का केस चल रहा था, जिसमें उनके खिलाफ रांची कोर्ट में वारंट इश्यू हो गया था और हाल ही में इन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। अगर हाजिर नहीं होती तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। अमीषा पटेल मुंह छिपाकर पूरे सिक्योरिटी के बीच में कोर्ट पहुंची। अब आगे देखते हैं होता क्या है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।